नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान दोपहर 1:15 की बड़ी खबरें। स्पाइसजेट के विमान में धुआं भरने के बाद शनिवार सुबह दिल्ली में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। स्पाइसजेट की दिल्ली जबलपुर फ्लाइट के कैबिन में जिस समय धुआं दिखा तब प्लेन 5000 फीट की ऊंचाई पर था। धुआं भरते ही पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई और विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला किया गया। इसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। स्पाइसजेट के इस प्लेन ने दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 6:15 पर उड़ान भरी थी और इसमें तकरीबन 60 से 70 यात्री सवार थे। कांस्टेबल लिखित परीक्षा को लेकर शनिवार को सैकड़ों युवा पाली पहुंचे। पाली में स्थित 3 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित की गई। सुबह 6 से 7 बजे के बीच परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। एसपी बुगलाल मीणा ने बताया कि पाली में बांगड़ स्कूल, कवाड़ स्कूल व जोधपुर रोड पर कृष्णा आईटीआई स्कूल में परीक्षा का सेंटर बनाया गया, जहां 1537 अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठने की व्यवस्था की गई। बांगड़ व कवाड़ स्कूल में 480 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था थी और वहीं कृष्णा में 577 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था रखी गई। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर में शुक्रवार को एलएलबी प्रथम वर्ष की परीक्षा के दौरान प्रवेश पत्र पर फोटो मैच नहीं होने पर विश्वविद्यालय कार्मिकों ने एक डमी को पकड़कर पुलिस को सूचित कर दिया। विश्वविद्यालय की लिखित शिकायत पर पुलिस फर्जी अभ्यर्थी को थाने भी ले गई थी, लेकिन मामला एक विधायक से जुड़ा होने की भनक लगते ही विश्वविद्यालय व पुलिस प्रशासन दोनों के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने अभ्यर्थी को छोड़ दिया और विश्वविद्यालय ने शिकायत वापस ले ली। राज्य में विधानसभा चुनाव होने में लगभग 1.5 वर्ष बचा है और ऐसे में अब सरकार के मंत्रियों को उद्घाटन और शिलान्यास याद आने लगे हैं, ताकि चुनाव में वे जनता को सरकार की उपलब्धियां बता सके। मंत्री अभी विभाग की समीक्षा बैठकें जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका ज्यादा ध्यान अगले 1 वर्ष में पूरे होने वाले ऐसे प्रोजेक्ट्स पर है जिनका शिलान्यास व उद्घाटन किया जा सके। राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी के विशिष्ट सहायक अशोक कुमार के द्वारा शुक्रवार को एक मीटिंग नोटिस जारी किया गया। इसमें अगले 1 वर्ष में प्रस्तावित एवं पूर्ण होने वाले कार्यों का विवरण और निकट भविष्य में शिलान्यास व उद्घाटन करने योग्य कार्यों की जानकारी 3 जुलाई तक मांगी है। राजस्थान सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस वर्ष 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाएगी। इनमें से 18,000 यात्रियों को रेल द्वारा व 2,000 यात्रियों को हवाई यात्रा करवाई जाएगी। यात्रा के लिए 10 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून थी। देवस्थान विभाग के सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि पशुपतिनाथ की यात्रा हवाई जहाज से कराई जाएगी और ऐसे आवेदक जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है और जीवन साथी साथ में यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो वे अन्य व्यक्तियों को सहायक के रूप में ले जा सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुक्रवार से शुरू हो गए हैं। सीबीएसई ने स्कूलों को 3 महीने का समय इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए दिया है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बताया कि 1 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। सीबीएसई ने संबंधित स्कूल अपने स्कूल के कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए देश में कक्षा 9वीं और 11वीं दोनों के लिए 300 रुपए की फीस रखी गई है। केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के निर्माण, आयात, बिक्री सहित अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी है, लेकिन जयपुर के चौपाटी बाजार में इनका खुलकर उपयोग किया गया है। पहले दिन नगर परिषद ने कार्रवाई के नाम पर औपचारिकताएं ही की। अधिकारियों ने फौरी कार्रवाई के बीच समझाइश कर पाबंद करने का राग अलापा और इधर दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक गायब हो गई है, लेकिन लोगों का मानना है कि दुकानदारों ने इन्हें फिलहाल छुपा कर रख दिया है, जिसे वे बाद में धीरे धीरे निकालेंगे। और उधर नगर परिषद ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेनों में सफर से जुड़े कई नियम और घोषणाएं वायरल हो रही है। पिछले दिनों यात्रा के दौरान लगेज से जुड़े नियमों में बदलाव किए जाने वाले मैसेज भी वायरल हुए थे और वहीं अब भी ट्रेनों में यात्रा से जुड़े 10 बड़े बदलाव वायरल हो रहे हैं, जबकि रेलवे ने इस तरह के कोई बदलाव नहीं किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा आकर्षित और राहत देने वाली घोषणा रेलवे के सीनियर सिटीजन जैसी रियायतों को फिर से शुरू करना है और वहीं तत्काल टिकट के कैंसिलेशन पर 50% रिफंड दिया जाना भी फेक है। जयपुर में आरयूएसएच प्रशासन की लापरवाही के कारण एमडी की परीक्षा आखिरी समय में टालनी पड़ी और इस कारण परीक्षा के लिए प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों को बतौर परीक्षक नियुक्त किया गया था।
शुक्रवार से एमडी की परीक्षाएं शुरू होनी थी और 9 जुलाई तक चलनी थी। परीक्षा कराने के लिए बंगाल और दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों को परीक्षक नियुक्त किया गया था और इसी दौरान दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से आए डॉक्टर मिथिलेश कुमार से डिटेल मांगी गई तो वे परीक्षा कराने के लिए एलिजिबल नहीं पाए गए। आपत्ति जताए जाने पर आनन फानन में परीक्षा स्थगित कर दी गई। राजस्थान सरकार में हुए फेरबदल में हटाए गए तीनों मंत्रियों को अब राजस्थान विधानसभा की कमेटियों में समाहित किया गया है। विधानसभा साल 2022-23 के लिए 22 समितियों का गठन होना था, जिसमें से 3 समितियों को छोड़कर बाकी समितियों में सभापति और सदस्यों का मनोनयन विधानसभा अध्यक्ष की ओर से किया गया। बताया जा रहा है कि तीनों हटाए गए मंत्रियों को प्रमुख स्थान देने के लिए राजकीय उपक्रम समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का गठन नहीं किया गया था। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर के शहरी क्षेत्र में पंचायत समिति बड़गांव, गिरवा, मावली, कुराबड़ के 66 राजस्व गांवों के नागरिक लाभान्वित होंगे। जिला परिषद उदयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक मनीष ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो, उनके पास स्वयं का भूखंड पट्टा उपलब्ध हो पात्र होंगे। राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैयालाल मामले के बाद उत्पन्न हालातों के बाद जारी कर्फ्यू के बाद आज 5वें दिन भी 4 घंटे की ढील दी जाएगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने बताया कि शुक्रवार देर रात जारी आदेश में शनिवार को शहर में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी है। उन्होंने बताया कि शहर के धान मंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अंबा माता, सूरजपोल, सवीना, भोपालपुरा, गोवर्धन विलास, हिरण मगरी, प्रतापनगर एवं सुखेर पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू किए गए उक्त कर्फ्यू में 4 घंटे की छूट दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।